हेलो दोस्तों, मैं पवन कुमार चौधरी पीकेसी क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम कक्षा 12 का फर्स्ट जो है फिजिक्स को देख रहे हैं, जिसमें से एक बताया गया था स्थित वैद्युतिकी का जो पहला चैप्टर है वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र है। इसमें का पहला डेरिवेशन जो था कूलाम का नियम, उसका डेरिवेशन हमने बता दिया है। आज जो हम लोग पढ़ने वाले आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप। अगर हम कूलाम को वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे, उस चीज़ को हम लोग सीखेंगे आज। इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि जो कूलाम का नियम था उसमें कहीं भी दिशा का कोई जानकारी नहीं मिलता है और वो परिणाम को ही दर्शाता है। इसलिए जो है हम इसको सदिश रूप में अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, क्योंकि जो है हमारा जो बल होता है, बल एक सदिश राशि है और अगर सदिश राशि है तो हम कूलाम के नियम को भी सदिश रूप में लिख सकते हैं। तो आज हम लोग जो सीखने वाले हैं यही है कि कैसे हम उसको लिखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं, उनकी तो थोड़ा पहले से बना चुके हैं। जैसे यहाँ पर हमने मान लेते हैं कि दो आवेश हैं Q1 और Q2। दो आवेश, एक हो गया Q1 और एक आवेश हो गया Q2। दो आवेश मान लिया गया। तो आपको पता है Q1 Q2 है, आपको ये भी पता है कि ये दोनों इसके बीच की दूरी हो गया, क्योंकि कूलाम के नियम में आपको पता है कि जो है दोनों के बीच की दूरी पता होना चाहिए। इनकी बीच की दूरी हो गई। अब Q2 जो है Q1 पर बल लगाएगा, Q2 जो है किस पर बल लगाएगा, Q1 पर। इस तरह से मान लेते ये बल लगा रहा है इस पर, तो इस Q2 की जो दिशा होगी, बल की दिशा जो होगी इस तरफ होगी और इस पर बल लग रहा है। तो देखो बल लग रहा है 1 पे, कौन लगा रहा है 2 पे। तो इस तरह से Q2 जो है किस पर बल लगा रहा है, Q1 पर लगा रहा है। अब Q1 के द्वारा Q2 पर बल लगेगा, क्योंकि इसकी दिशा इस तरह से हो जाएगी। इसकी दिशा जो लगी होगी इस तरह, Q1 जो है इस पर बल लगाएगा ना ऐसे इस तरफ, और Q2 इस तरफ ऐसे बल लगाएगा, जो कि यहाँ पे दिशा इसको जो प्रदर्शित करेंगे वेक्टर 2 1। देखो किस पर बल लगा, जिस पर लग रहा होता है उसको पहले लिखते हैं, जो लगाता है उसको बाद में लिखते हैं। और मान लेते हैं दोनों की जो स्थिति सदिश है मूल बिंदु से, एक का R1 हो गया और एक का हो गया R2। ये इनकी क्या हो गई, स्थिति सदिश हो गए, इनकी स्थिति सदिश हो गया ये सब। अब हम लोग को पता होना चाहिए कि ये दूरी यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या होगा, और जो दूरी हम दो तरह से लिख सकते हैं। एक लिख सकते हैं इधर से, मतलब Q1 से, इसको नाम दे देते हैं हम लोग A, इस वाले पार्ट को नाम देते हैं A और इस वाले को नाम देते हैं B, इस वाले को नाम देते हैं B। तो A से B की तरफ, A की B की तरफ सदिश क्या होगा उसको देख लेते हैं। तो पहले मान लेते हैं कि हमारा दो मानो दो स्थिर बिंदु आवेश Q1 व Q2 हैं, Q1 व Q2 हैं। ये हो गया। और इन सदिशों का इन सदिशों का सदिश स्थिति जो होगा R1 व R2 है। ठीक है, इनकी जो स्थिति है, देखो मूल में से Q1 की स्थिति क्या है, R1 है। ये देखो इसको स्थिति को प्रदर्शित करता है, और O से जो है Q2 की स्थिति को माना गया है R2। देखो सॉरी, ये हो गया 1 है आपका, ये 2 रहेगा, केवल क्या रहेगा 2 रहेगा, R2 हो गया। अब देखो अगर हम Q1 से Q2 की तरफ सदिश देखते हैं तो इस प्रकार Q1 से Q2 की ओर सदिश जो होगा क्या होगा उसको देख लेते हैं। देखो किस तरफ निकालना चाह रहे हैं हम लोग, Q1 से Q2 की तरफ सदिश, जो कि इस तरह हो जाएगा आपका। अब इसको निकालने का देखो नहीं, यहाँ बच्चों से कंफ्यूजन ज़्यादा होता है उनको। देखो हम किस तरफ इधर जा रहे हैं, अब एरो का निशान देखो, यहाँ से ये एरो का निशान इस तरफ है। आप सदिश रूप पढ़े होंगे, त्रिभुज का सदिश रूप। इसको जो एक ही दिशा में, देखो किस तरफ जा रहे हैं हम लोग, इस तरफ जा रहे हैं। तो Q1 से Q2 की तरफ जो हमारा सदिश होगा ये होगा, देखो सदिश किस तरफ से, Q1 से Q2 की तरफ, Q1 से Q2 की तरफ। तो याद करना है बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, हम यहाँ आपको समझा दे रहे हैं कैसे होता है ये। देखो त्रिभुज में आप ये पढ़े, जिसकी दिशा एक तरफ होती है उसको जोड़ देते हैं। जैसे वेक्टर R1 प्लस, हम लोग यही दूरी ज्ञात करना है परिणामी, तो इतना प्लस ये वाला, कौन वाला, किस तरफ से 1 2, और माइनस, क्योंकि विपरीत दिशा में जा रहे हैं, ऐसे जाएंगे फिर इधर आएंगे फिर इधर फिर चले आएंगे, तो क्या हो जाएगा R2 हो जाएगा वेक्टर बराबर 0। या इसी को लिख सकते हैं R2 को R1 वेक्टर प्लस R12 इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा R2 हो जाएगा वेक्टर में। या हम R12 का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो R12 का वैल्यू क्या हो जाएगा, R2 माइनस R1। देखो इस तरह से निकल जाएगा ना ये दूरी, इस तरह से। तो देखिए हम लोग निकाल सकते हैं, यहाँ पर देखो हम वैल्यू रख देते हैं उसी का,
R2 का वैल्यू क्या निकल के आया, R12 का वैल्यू, तो आपको पता है ये निकल के आ रहा है वेक्टर R2 माइनस R1, वेक्टर R2 माइनस R1 ये निकल गया। इसी प्रकार हम लोग निकाल लेते हैं, इस प्रकार हम लोग निकाल लेते हैं इसी प्रकार Q2 से Q1 की ओर सदिश, जो सदिश स्थिति इसकी होगी वो देखो किस तरफ से, Q2 से, हम किस तरफ से देख रहे हैं, Q2 से, इस तरफ जा रहा है, Q2 से Q1 की ओर, अर्थात क्या हो जाएगा R21। देखो 2 से किस तरफ जा रहे हैं, 1 की तरफ, बराबर यहाँ भी देखो ऐसे निकाल लेंगे मान। अब देखो यहाँ कैसे निकलेगा, ये वाला सदिश हम त्रिभुज नियम लगाते हैं अगर, तो हो जाएगा R2 प्लस वेक्टर R, देखो R2 फिर ऐसे मुड़ेंगे तो देखो एरो का निशान इसी तरफ है, क्योंकि इधर से इधर तरफ हम निकालना चाह रहे हैं, 21 माइनस R1 बराबर 0। तो R2 प्लस R21 इसका हो जाएगा वेक्टर R1। तो R21 जो मान निकलेगा वो क्या निकल जाएगा, वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2। देखो ये निकल गया आपका, देखो इस तरफ से हम यहाँ पर आप लोग को समझा रहे हैं, तो ये चीज़ आपका हो गया। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2, इस तरह से इसका सदिश निकल गया। अब देखिए यहाँ से हम लोग देख लेते हैं, अब Q1 के द्वारा Q2 पर लगने वाला बल, ठीक है, Q1 के कारण हम लोग निकाल लेते हैं। अब इस प्रकार हम लोग सवाल कर लेते हैं, इस पर हम लोग देखना चाह रहे हैं Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला वैद्युत बल। देखो क्या हो जाएगा उसको ध्यान से देखेंगे, वेक्टर F Q1 से Q2 पर, देखो कौन बल लगा रहा है, Q1 लगा रहा है, किस पर लगा रहा है, Q2 पर, तो इसकी दिशा यही है। देखो ये बल आपको पता गया है किस पर लग रहा है, 2 पे, और किस पर, कारण 1 के कारण, तो हो जाएगा 2 1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई क्या हो जाएगा R। अब R कौन सा होगा, इस तरफ से इस तरफ का जो हमारा मान निकला है Q1 से Q2 की ओर, Q1 से Q2 की ओर का क्या निकला, देखो वेक्टर 1 2 ये निकला है, ठीक है, वेक्टर 1 2, इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो गया। अब देखो एकांक वेक्टर को प्रदर्शित करता है 1 2, अगर यहाँ पर करें तो प्रदर्शित करता है किसको, एकांक वेक्टर, सॉरी ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि सदिश रूप लिख रहा है, तो इसको इसलिए ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि ये प्रदर्शित करता है एकांक सदिश जिसका वैल्यू 1 होता है, तो इस रूप से हम इसको जो है इस रूप में लिख सकते हैं। अब देखो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग, वेक्टर F21 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई, या इसको देखो यहाँ से हम लोग जगह थोड़ा कम है, यहाँ आगे से लिखा है, देखो वेक्टर F21 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 तो वही रहेगा बाई, यहाँ पे ये भी आपका रहेगा R12, और इसके स्थान पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो इसके स्थान पर हम लोग लिख सकते हैं वेक्टर R12 बाई मॉड ऑफ R12 वेक्टर। क्यों इसे लिख सकते हैं, क्योंकि आप लोग समझेंगे एकांक सदिश के बारे में पढ़े होंगे, एकांक सदिश जो पढ़े होंगे, मानते एक का एकांक सदिश निकालना हो तो एक का बराबर होता है वेक्टर A बाई मॉड ऑफ वेक्टर A, वेक्टर A बाई मॉड ऑफ वेक्टर E। आपको वेक्टर वाले चैप्टर में कक्षा 11 में मिला है होगा, तो ये चीज़ जो है हमारा होता है एकांक सदिश होता है, एकांक सदिश वाला क्या होता है, वेक्टर A बाई इसका निकाल जाता है क्या, परिणामी। तो इस तरह से इसको लिख सकते हैं। और देखो इसको और हल करेंगे तो ये अब 21 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई, देखो यहाँ ऑलरेडी एक है तो R12 का हो जाएगा क्यूब और इंटू R12, ये हमारा निकल गया। एक तो विधि ये हो गया, एक विधि जो हमारा ये हो गया, इस तरह से इसको लिख सकते हैं। और दूसरा क्या लिख सकते हैं यहाँ पर हम लोग और देख लेते हैं। देखिए इसको पहले हम यहाँ लिख देते हैं क्योंकि जगह थोड़ा सा कम है, ये चीज़ यहाँ पर हम लिख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R12 का स्क्वायर और R12 का, यही था। ठीक है, आगे अब देख लेते हैं हम लोग। वो आगे हम लोग देखेंगे जब तो क्या होगा, देखिए और थोड़ा सा इसको हल किया जा सकता है।
और इसको एक काम करिएगा, समीकरण नंबर 1 मान लीजिएगा और इसको और थोड़ा सा हल करते हैं। एक देखो ये लिखने का तरीका, एक तरीका तो ये हो गया और दूसरा तरीका देखो और क्या हो जाएगा, 1/4πε0 Q1 Q2 बाई, देखो R12 किसके बराबर है, R12 देखो किसके बराबर है, R2 माइनस R1 के बराबर है, निकाल चुके हैं हम लोग। तो यहाँ पे लिख सकते हैं R2 माइनस R1 माड में होल स्क्वायर, मतलब होल क्यूब, क्योंकि क्या निकला है, एक होल क्यूब निकला है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, R2 माइनस R1। तो फाइनली हमारा इस रूप से भी हम इसको इस मेथड से भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब देखो अभी तक हम लोग जो देखे हैं, ये देखें कि किसके कारण, यहाँ पर देखो देखें Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल हुआ। तो ये मेथड दो तरीका हो गया, एक तरीका तो आप उसको इस तरह भी लिख सकते हैं और एक तरीका आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया क्या कि दूसरे पे बल लगा रहा है, दूसरे पे बल लग रहा है किसके कारण, Q1 के कारण। अब एक स्थिति ऐसी भी आ सकती है, तो एक स्थिति ऐसी भी आ सकती है कि Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला वैद्युत बल देखो क्या हो जाएगा वेक्टर। अब देखो किसके कारण, Q2 के कारण किस पर लग रहा है, Q1 पर, Q2 के कारण किस पर लग रहा है, Q1 पर। तो जिस पर लग रहा होता है उसको पहले ले लेते हैं, और कौन लगा रहा है, दूसरा लगा रहा है। देखो यहाँ पे दिशा बताया भी गया है, बराबर क्या होगा, फार्मूला वही है, कूलॉम का नियम, 1/4πε0 Q1 Q2 बाई क्या हो जाएगा, देखो इधर से इस तरफ की जो दिशा हुई उसके लिए देखो क्या निकाला गया है, यहाँ पर देखो Q2 से Q1 की सदिश को किससे पता किया गया, R2 से। तो R2 1 से, और एकांक सदिश भी लिख देते हैं इसका, R2 1 एकांक, सॉरी मिस्टेक टाइप। ठीक है, ये प्रदर्शित करता है एकांक सदिश को, एकांक सदिश जिसका मान क्या होता है, 1 होता है। तो ये हो गया। अब इसी को और दूसरा तरीका लिखते हैं। देखो ये सब लिखने का एक तरीका केवल है, 4πε0 Q1 Q2 बाई 2 बताया गया है कि एकांक सदिश बराबर क्या होता है। देखो इस फार्मूले के हिसाब से क्या होता है, वेक्टर 2 1 वेक्टर हो जाएगा और बाई मॉड ऑफ स्क्वायर होता है, ध्यान रखिएगा R स्क्वायर होता है। ठीक है, तो अब यहाँ हो जाएगा वेक्टर R21 का स्क्वायर, R21 का स्क्वायर हो गया। और हल करेंगे तो वेक्टर F12 इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 बाई, देखो R क्यूब हो जाएगा, R21 वेक्टर का क्या होगा, क्यूब हो जाएगा ना। देखो ऑलरेडी 1 2 यहाँ पर है स्क्वायर, और ये क्या, सॉरी मिस्टेक, यहाँ पे स्क्वायर नहीं रहेगा, ये क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा इंटू R21 वेक्टर। देखिए ये तरीका हो गया, एक तरीका इसका ये हो गया, इस मेथड से हम लिख सकते हैं। और इसी का दूसरा तरीका क्या होगा उसको देख लेते हैं। इसी का दूसरा तरीका जो होगा उसको हम लोग देख लेते हैं, क्या होगा दूसरा तरीका। तो देखिए ये तरीका क्या होगा कि वेक्टर F12 को हम लोग लिख सकते हैं 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बाई R21 का वैल्यू देखो हम लोग निकाले हैं। R21 का वैल्यू क्या है, वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2, वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2 इसके स्थान पे हो गया, R21 के स्थान पे क्यूब है तो क्यूब लगा देते हैं, इंटू यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं वेक्टर 1 माइनस वेक्टर 2। ये हो गया क्या, सदिश रूप इसका, इसका जो है सदिश रूप हो गया। तो इस तरह से एक मेथड इसका ये हो गया। तो यही होता है क्या, कूलॉम के नियम का सदिश रूप। अब बात ये आती है कि अगर एग्जाम में आता है तो कौन सा सदिश, देखिए एग्जाम में अगर आपका आता है कि अगर 3 नंबर में क्वेश्चन आता है तो आपको दोनों स्थितियाँ लिखनी होगी, ये स्थिति जैसा डेरिवेशन कराया गया उसी स्थिति में आपको लिखना होगा। और अगर आपको 1 नंबर में आता है तो इसमें से चाहे आप इसको लिख देंगे, चाहे इसको लिख देंगे, चाहे इसको लिख देंगे, चाहे इसको, कोई भी इसमें से लिखेंगे। जैसे मान लीजिए पहला फॉर्म ये लिख दिए और दूसरा फॉर्म आप ये लिख दिए, दोनों फॉर्म अगर आप लिख देते हैं तब भी आपका वो सही है। या तो आप इसको भी लिख देंगे, इसको भी लिख देंगे, तब भी आपका क्या होगा, वो सही ही रहेगा। तो इस तरह से हमारा क्या हो गया, ये कंप्लीट हो गया। अब एक चीज़ और होता है कि अगर आपको पता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं, देखो यहाँ इसको मिटा देते हैं, ये चीज़ तुमको पता चलेगा। जैसा कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, जानते हैं कि वेक्टर R12 बराबर है माइनस वेक्टर R21 के। माइनस ले लाया कि दिशा इन लोगों का केवल चेंज है, बाकी दूरी देखो बराबर ही है ना। देखो ये दूरी जो हमारा एक तो ये हो गया था वेक्टर, इधर वाला एक हो गया था 21 एक हो गया, और एक हो गया था वेक्टर 12 हो गया था। तो केवल दिशा विपरीत है, एक इधर से मापा गया है 1 से 2 की तरफ, देखो इसको ऐसे लिख देते हैं, 1 2 पहले लिख देते हैं इसको, और एक मापा गया है 2 से 1 की तरफ, 2 से
1 की तरफ, इस तरह हो गया। तो केवल दिशा जो है चेंज है, बाकी अगर हम बात करें दूरी का तो दूरी देखो समान है ना, जितना दूरी अगर ये है, चाहे आप यहाँ से दूरी मापिए तब भी उतना रहेगा, चाहे दूरी यहाँ से इधर मापिए तब भी दूरी वही रहेगा, तो दूरी तो समान है। और जब दूरी समान है तब आप क्या देखेंगे, देखो इसको मान लेते हैं हम समीकरण नंबर 2, ठीक है, वैल्यू रख देते हैं हम, चाहे इसमें, चाहे आप इसमें रखिए चाहे इसमें रखिए, चाहे इसमें एक को वैल्यू रख देते हैं। तो देखिए समीकरण नंबर एक या समीकरण नंबर 1 में लिखिएगा, समीकरण नंबर 1 में R12 का मान रखने पर, अब जब मान रखेंगे तो देखो 2 है बराबर हो जाएगा 1/4πε0, देखिए माइनस हो जाएगा क्योंकि इसका क्यूब जब करोगे, इसका जब क्यूब किया जाएगा ठीक है, तो इसका क्या करेंगे, क्यूब करेंगे, और जब इसका क्यूब कर दिया जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, देखो ये माइनस में हो जाएगा, आगे हम माइनस क्यूब करेंगे तो माइनस, क्योंकि माइनस बराबर होता है ना Q1 Q2 बाई क्या है R12 का क्यूब इंटू R, यहाँ भी हम लिख सकते हैं, देखो इसका मान रख रहे हैं ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 1 हो जाएगा, मान रख रहे हैं ना 2 1 हो गया, और यहाँ पे हो जाएगा 2 n हो गया, ठीक है। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 3। और आप ध्यान से देखेंगे तो समीकरण नंबर 3 को, समीकरण नंबर 2 को, देखो 1/4πε0 Q1 Q2 और R21 का क्यूब और R21 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो हम लिख सकते हैं समीकरण नंबर 2 व समीकरण नंबर 3 से, 2 व 3 से क्या मिल रहा है कि F वेक्टर F12 जो है बराबर हो रहा है माइनस F21 के, देखिए बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वेक्टर F12 बराबर हो रहा है वेक्टर 21 के। अब आपका ये जो है कूलाम का नियम जो है का सही स्वरूप में अगर लिख दिया जाता है तो ये आपका जब आप पढ़ेंगे मोशन चला रहे होंगे तो गति का नियम, गति का जो तीसरा नियम है, गति का तीसरा नियम भी यही कहता है कि यदि हम किसी वस्तु पर जितना बल लगाते हैं वह वस्तु हम पर उतना ही बल लगाता है। तो यहाँ पर जबकि आप देख भी रहे हैं कि बल दोनों लगा रहे हैं, बल दोनों का क्या है समान है, परंतु उनकी दिशाएं क्या है विपरीत हैं। देखो ये जो है Q2 किस पर बल लगा रहा है, Q1 पे, Q2 बल लगा रहा है Q1 पर, जो कि ये बल लगा रहा है, F12 लगा रहा है, और Q1 Q2 पे बल लगा रहा है जो कि इतना इस पे लगा रहा है। दोनों बल देखो बराबर आ रहे हैं, लेकिन देखो एक बल तो ऊपर की तरफ लगा रहा है, एक बल नीचे की तरफ लगा रहा है, बल तो बराबर है, बल जो है परिमाण इसका परिमाण जो है इसका तो बराबर है परिमाण, लेकिन ये जो है दिशा की बात करें तो दिशा इनकी क्या है विपरीत है। और गति का जो नियम है ये भी वही कहता है, गति का नियम। तो कभी क्वेश्चन आपका दे देता है कि कूलाम के नियम की सहायता से गति का तीसरा समीकरण का व्याख्या करना होता है या प्रूफ करना, सिद्ध करना होता है, तो आपको इस मेथड से आप लगा सकते हैं। तो देखिए ये आपका बहुत आसान तरीका है, कोई इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपका ये कंप्लीट कर सकते हैं। और ये इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम में पूछता है, तो इसलिए आप इसको पढ़ना बहुत जरूरी होता है। तो चलिए आज का जो हमारा ये टॉपिक था ये कंप्लीट हुआ। दोस्तों ये जो हमारा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आता हो तो इस वीडियो को आप लाइक करिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए। शेयर करेंगे तो ये क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास पहुँच सकता है।